देखो, पैर तो मेरे जन्म से नहीं है और बाकी रही लोगों की नेगेटिव कमेंट करने वाली, तो वो नेगेटिव कमेंट उनका करना बनता है क्योंकि मेरी जितनी सुंदर वाइफ है ही नहीं उनकी। तो हम एक रेस्टोरेंट में थे। मैंने कहा, मेरा माइंड एकदम से घूमा। मैंने पापा को कॉल किया। मैंने कहा, हेलो पापा, मैंने शादी कर ली है। मेरे पापा एकदम शॉक्ड हो गए। कह रहे, बिट्टू, मतलब मुझे प्यार से बिट्टू बोलते हैं, कि बिट्टू ये क्या बोल रहे हो तुम। 2 साल के बाद जब इसने मेरे को दोबारा बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, तब मैं कहीं ना कहीं सीरियस रहा कि यार हिमांशी भाई, ये इतने टाइम तक कोई लड़की कौन रहेगी, इतनी सुंदर लड़कियां, मेरे से कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन इसको मिले होंगे। मैंने मम्मी को भी कॉल किया। मम्मी का कॉल आता, अरे ये क्या कर दिया तूने, लोग क्या कहेंगे, जीने नहीं देंगे हमें, और तूने क्या देखा विनोद में, उसमें ये वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैंने कहा अब तो जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। मेरी है 31। 31 है। हाँ, और अभी हिमांशी है 21। 21। 10 साल का डिफरेंस। अरे जाओ सैफ अली खान से पता करो कि वो कितने साल और कभी ऐसी वो फीलिंग नहीं आई। लेकिन हम लोग, मैं श्याम बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं खाटू श्याम गई थी। वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे मम्मी पापा दिवाली से पहले मान जाए, मैं आऊँगी और पैदल यात्रा करूँगी। और दिवाली के 5 दिन पहले ही मेरे मम्मी पापा मान गए थे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। तेरी हंसी मेरी खुशी है, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो लोगों के लिए मिसाल बन गई। वहीं जहां आज की दुनिया में लोग प्यार से भरोसा उठता हुआ देख रहे हैं, वहीं एक ऐसी जोड़ी से मिलाएंगे जो ना कि लोगों के लिए मिसाल साबित हुई है। आइए जुड़कर जानेंगे उन लोगों से। सर, ये जानना चाहूँगी, जैसे आपके पैर नहीं हैं, लोग बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स भी करते होंगे, तो क्या सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, पैर अभी नहीं है, जन्मजात से नहीं है? देखो, पैर तो मेरे जन्म से नहीं है जी। और बाकी रही लोगों की नेगेटिव कमेंट करने वाली, तो वो नेगेटिव कमेंट उनका करना बनता है क्योंकि मेरी जितनी सुंदर वाइफ है ही नहीं उनकी तो बनता है ना। हाँ। अच्छा, ये अफवाह फैली हुई है कि आप इनको लेके भागे, हालांकि मुझे लगता है हिमांशी जी आपको लेकर भागी है। ये बिल्कुल सच है। हाँ। सब लोगों को लगता है कि मैंने इस पे जादू टोना मंत्र कर दिया है, लेकिन रियल कुछ हो रही है। रियल यही है कि हिमांशी ने मुझे प्रपोज किया, हिमांशी ने मुझे शादी के लिए पूरा कन्विंस किया कि हाँ कि भाई मेरे को तुम्हारे से ही शादी करनी है। तो जाके क्या कहते हैं, मैंने कहा यार जब ये लड़की इतना एफर्ट लगा रही है तो भाई ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी इतनी सुंदर, तो भाई मैंने शादी कर ली। अच्छा, ये बताइए कितने टाइम आपका ये लव अफेयर चला है? देखो, लव अफेयर ज़्यादा टाइम नहीं चला क्योंकि हिमांशी जो थी मेरी डांस एकेडमी में एज ए स्टूडेंट आती थी, तो मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जो मेरी एक्टिविटी होती थी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो भी मैं कुछ करता था, तो हिमांशी को ना मेरी वो चीज़ें खूबियाँ भाती गई और हिमांशी को मैं बहुत अच्छा लगता था। हिमांशी जो मैं केयरिंग करता था, केयरिंग सभी की करता था, लेकिन हिमांशी को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और सबसे अच्छा उसको मेरे अंदर ये लगा कि मैं अपना काम खुद करता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ। और फिर कहीं ना कहीं हिमांशी को भाई मैं और लड़कियों से जैसे बात करता था तो थोड़ा जेलस फील होती थी। जेलस फील होती थी, तो वहीं से मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि यार ये ऐसा क्यों करती है। सारी बड़ी बड़ी जितनी भी लड़कियां थी सबको भगा दिया इसने, अपने अपने बैच की जो भी लड़कियां थी सबको भगा दिया। फिर हाँ फिर टीचर की बात हुई तो कह रही सर अब तो मैं इतना सीख ही गई हूँ, मैं खुद ही टीचिंग दूंगी अब। तो खुद ही छोटे छोटे बच्चों को सिखाती थी। अब रह गया मैं अकेला और ये अकेले रह गए। फिर साथ में भाई अब धीरे धीरे हिमांशी ने मुझे ऑफ़र किया कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे लगा यार ठीक है, अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी पढ़ाई वगैरह कर लो, 2 साल बाद करेंगे शादी। मुझे क्या पता कि भाई 2 साल के बाद भी इसका यही वो रहेगा। 2 साल के बाद जब इसने मेरे को दोबारा बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, तब मैं कहीं ना कहीं सीरियस रहा कि यार हिमांशी भाई, ये इतने टाइम तक कोई लड़की कौन रहेगी, इतनी सुंदर लड़कियां, मेरे से कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन इसको मिले होंगे। तो मैंने इससे पूछा भी कि मेरे से अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तुम मेरे पीछे क्यों परेशान हो रहे हो। तो इसे बोला कि मेरे को अच्छे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हें ही अच्छा बनाना। तो वही है, हिमांशी ने मुझे ही अच्छा बना दिया। अच्छा, अभी सच बताना सर, एक डर रहता है कि हिमांशी कहीं मुझे छोड़ के चली जाए? बिल्कुल डर नहीं रहता। इसका एक रीज़न है क्योंकि मेरे से ज़्यादा एफर्ट है ना शादी के लिए हिमांशी ने लगाए हैं। तो
और मैं सच बताऊं, आज भी ये मेरे को बोलती है कि आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना। उल्टा होता है हाँ। नहीं, आज के टाइम में आप देख रहे हो कि हस्बैंड्स ड्रम में निकल रहे हैं, जो कि वो भी लव मैरिज है। और अलग अलग कहानियां आपने भी सुनी होंगी, कभी कोई किसी के साथ चला जा रहा है, जहाँ पे लोग एक लंबा एक टाइम देते हैं अपनी शादी को या प्यार को, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर। नहीं है डर, मैं बताता हूँ क्यों। ये जो इतनी वारदातें हो रही है ना हस्बैंड वाइफ में, इसका एक कारण है। जब वो लव मैरिज करते हैं ना तो उस टाइम पे उनमें प्यार होता है, और प्यार के बाद क्या होता है कि जब वो मैरिड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं, मैंने 100 में से 80% घर खराब होते हैं लड़के के घर वालों से और लड़की के घर वालों से। ये दोनों, जब लव मैरिज जो कपल होते हैं ना तो लड़के के घर वाले एक्सेप्ट करते हैं और ना लड़की के घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, तो दोनों में वो पेरेंट्स की वो हो जाती है, फिर ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। ईगो प्रॉब्लम होने के बाद सबसे ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम होता है। और फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप लड़ाई करते हो तो मेरे हिसाब से भाई, जब एक ज़्यादा गुस्सा है ना तो दूसरे को नरम होना चाहिए, और ये सोच के, और जब जब दूसरा ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार मैंने उस इंसान से जब शादी करी थी तब मेरी थिंकिंग ये नहीं थी। तो कभी लड़ा, हम दोनों में सेम यही है, हम दोनों लड़ाई ही नहीं करते हैं। ये खुद कहती बाबू हम औरों की तरह लड़ाई नहीं करते। मैंने कहा अरे बाबू ये चीज़ें मत बोल, हमें लड़ाई करनी नहीं है, हमें ज़िंदगी भर, हमें मिसाल बनना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि भाई ऐसा भी प्यार होता है। सबसे पहले हिमांशी जी, उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी 21 हो गई। 21। हाँ जी। और जब शादी की तो 20 साल थे। हाँ जी। तो विनोद जी से प्यार क्या देखकर हुआ? कि मतलब एक होता है कि मैं, हर लड़की को डिजर्व करती है कि हैंडसम लड़का हो, हाइट अच्छी हो और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी हो, तो विनोद जी में ऐसा क्या देख लिया आपने? देखो मैं बताती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड में सब कुछ देखा है। देखो स्मार्ट है, बॉडी शॉडी है, ठीक है। अच्छा। बाकी रही हाइट की बात, तो मेरी हाइट से मिलते जुलते ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी सोच ऐसी है कि मतलब कुछ लड़कियां होती है कि लंबा हट्टा कट्टा लड़का हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, ये वो। तो मेरी सोच ये है कि अगर ऐसा कोई लड़का होता है ना, और ड्रिंक करता, या इधर गर्लफ्रेंड है उधर गर्लफ्रेंड है, जैसे अभी चल रहा है, कुछ ट्रेंड चल रही है, तो मुझे ये है कि ठीक है यार, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और मेरे को इनकी एक खासियत बहुत अच्छी लगी कि विनोद जी सारे काम कर लेते हैं, और जो प्यार है ना वो इनका सच्चा प्यार है। मतलब मेरे अलावा कहीं नहीं जाते और देखते भी नहीं है किसी को, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आपको ये डर तो नहीं है? डर सच तो में- नहीं है? देखो, मैं सच आपको में देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं सच देख में रहा। सच में मुझे बहुत डर है कि विनोद जी कभी मेरा साथ ना छोड़ दें तो मैं क्या करूंगी, मतलब नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाऊंगी, कैसे। मतलब मुझे विनोद जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अच्छा, जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली, मतलब वो बिल्कुल सही हाँ है। बिल्कुल सही है कि विनोद जी से मैंने शादी करी है, विनोद जी ने मुझसे नहीं। तो ऐसा है। अच्छा, ये बताइए, घर में आपके जब भी आपने शादी करने का सोचा तो क्या घर में किस तरीके से बताया था? एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैंने ना जब शादी कर ली थी तो पहले हमने शादी करी मंदिर में, देन कोर्ट मैरिज। तो मेरे घर वालों को मैंने, अब टाइम आ गया था क्योंकि ज़्यादा दिन मेरे को रहा नहीं जा रहा था, कि मेरे को ये था कि विनोद जी के घर जाना है, अब सबके आगे आने है कि शादी कर ली है। अच्छा, शादी कर ली थी चुपचाप से? हाँ। और अलग अलग रह हाँ, तो फिर रहे थे? फिल्मी सीन। हाँ, तो मेरे घर वाले भी ये कह रहे थे कि हिमांशी के लिए शादी के लिए लड़का देखेंगे, तो मैंने कहा ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं बाहर गई थी विनोद जी के साथ ही, तो हम एक रेस्टोरेंट में थे। मैंने कहा, मेरा माइंड एकदम से घूमा, मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा हेलो पापा, मैंने शादी कर ली है। मेरे पापा एकदम शॉक्ड हो गए, कह रहे बिट्टू, मतलब मुझे प्यार से बिट्टू बोलते हैं, कि बिट्टू ये क्या बोल रहे हो तुम। मैंने कहा पापा मैंने शादी कर ली। कहते किससे, बहुत घबराए हुए, मतलब दर्द वाली आवाज़ से। तो मैंने कहा मैंने विनोद सर से शादी कर ली है। तो पापा एकदम चुप हो गए थे। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा अब आप क्या चाहते हो। मैंने कहा पापा अब मैं ये चाहती हूँ कि आप है ना मेरी धूमधाम से शादी कराओ, जैसे हर लड़की की होती है। कहते नहीं हो सकता बेटा ये, बाकी आप खुश रहो चले जाओ। तो फिर मैं विनोद जी के घर चली गई, और घर आए थे उस दिन? हाँ उसी दिन मैं घर चली गई थी। तो मेरी अपने घर मम्मी, वापस गए थे पिताजी को बताने के? नहीं अगर ऐसा होता तो पिटती बहुत ना घर पे। इस डर से गई नहीं कि मेरी मम्मी मेरे को तोड़ देती। तो मैं डायरेक्ट विनोद जी के घर चली गई, और काफ़ी ज़्यादा रोई कि पापा को हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। मम्मी का तो ये था, मम्मी बहुत ज़्यादा गालियाँ देती, लेकिन पापा से मुझे कुछ ज़्यादा लगाव है। तो मतलब मैं भी रो रही थी कि पापा बहुत ज़्यादा उदास हो गए।
तो फिर हम लोगों ने शादी वगैरह वाली फ़ोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे डाल दी। तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी को भी कॉल किया, मम्मी का कॉल आता, अरे ये क्या कर दिया तूने, लोग क्या कहेंगे, जीने नहीं देंगे हमें, और तूने क्या देखा विनोद में, उसमें ये वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैंने कहा अब तो जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी खुश हो जाए तो आप शादी कराओ धूमधाम से। मतलब मैं उनकी समझ नहीं रही थी कि वो क्या सिचुएशन में डल गए हैं। मेरे को ये था धूमधाम से शादी कराओ। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तूने हमारी नाक कटा दी, रिश्तेदार हमें जीने नहीं देंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हमने इतना सब कुछ बड़ा किया ये वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, फिर अब परिवार वाले मान गए? हाँ, 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद? हाँ, क्या ऐसा मोमेंट आया था जो वो मतलब मान गए? सबसे पहले तो मुझे जो भी 8 महीने निकले थे तो मुझे ऐसी कोई कमी नहीं लगी कि मम्मी पापा की याद आ रही है, क्योंकि विनोद जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे ऐसा एक एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरे मम्मी पापा नहीं माने हुए हैं। बहुत खुश रखा है और अभी तक खुश रखते हैं, और ये भी बोलते हैं कि बेटा जितना मेरे से आगे होगा ना हिमांशी, मैं तेरे को खुश रखूँगा। और कभी ऐसी वो फीलिंग नहीं आई। लेकिन हम लोग, मैं श्याम बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं खाटू श्याम गई थी। वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे मम्मी पापा दिवाली से पहले मान जाए, मैं आऊँगी और पैदल यात्रा करूँगी। और दिवाली के 5 दिन पहले ही मेरे मम्मी पापा मान गए थे। तो ये चीज़ हुआ था मेरे साथ। मतलब ये जो भगवान पे ट्रस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे मैम कहीं घूमने फिरने निकलते हैं तो लोग गलत कमेंट्स करते हैं कुछ? नहीं, नहीं। मतलब क्या ये ऐसा भी बोलते होंगे कि भाई तुझे क्या दिखा इसमें, मेरे से सेट हो जा, ऐसे जनरली लड़कियों के कमेंट्स होते हैं, और आप तो इतनी सुंदर एक्चुअली हो। मैं बताती हूँ, मैं ना हिमांशी नहीं हूँ, मैं सेकंड विनोद हूँ। मतलब इन्होंने मेरा माइंड और मैंने अपना माइंड ऐसा सेट किया हुआ है। जैसे मेरे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं या शूट पे जाना होता है तो काफ़ी अच्छे मॉडल्स भी होते हैं जो दोस्त बनते हैं, और काफ़ी मजाक भी करते हैं। जैसे देवर भाभी वाला वो होता है कि विनोद भाई आपकी तो किस्मत ये वो। तो मैं कहती हूँ ये सिर्फ मेरे और मैं सिर्फ इनकी हूँ, बाकी ऑफर तो आते ही रहते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन मुझे विनोद जी से प्यार है तो मैं सबको साइड कर देती हूँ। अच्छा, ऐसा माइंड। और जैसे अभी क्या होता है जनरली कि कभी ऐसा मोमेंट आया है कि कभी फील हुआ हो कि विनोद जी ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब जो एक हर इंसान कर सकता है या विनोद जी नहीं कर पा रहे हैं? मेरे हस्बैंड तो सारे काम कर लेते हैं। सच में अगर मैं बोलूँगी ना बाबू मैं नेल एक्सटेंशन कराने आई हूँ यार, बर्तन धो लेना, तो स्लिप पे चढ़ के बर्तन भी धो लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं यार, इवन झाड़ू भी लगा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बाइक चलाते हैं। हम लोग दूध लेने भी जाते हैं तो साथ जाते हैं। ये हमारा ज़्यादा फेमस डायलॉग हो गया है। अच्छा, हाँ। तो घर में सासू माँ कभी ये नहीं कहती है कि मतलब ये तो जोरू का गुलाम बन गया बिल्कुल? नहीं, नहीं, हमारी मम्मी ऐसी नहीं है, मतलब मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो हमेशा ये कहती है कि बेटा तुम दोनों खुश रहो, तुम दोनों को देखकर मैं खुश हूँ। पैर नहीं है फिर भी वो जुनून है डांस का, तो ये कहाँ से आता है पावर कि मैं डांस करूं और पैर ना होते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैरों का बड़ा रोल होता है। देखो ये ना, ये पावर मेरे अंदर आती है लोगों की नेगेटिविटी से। जब लोग बोलते हैं ना कि इसके पैर नहीं है, ये क्या कर लेगा, तो मैंने यही चीज़ देखा कि यार कि मैं ऐसा क्या चीज़ करूँ और लोगों को मैं ये साबित करके दिखाऊँ कि भाई भगवान ने सिर्फ डिज़ाइन चेंज किया है, मेरे अंदर कमी नहीं थी। ये तुम्हारी सोच में कमी है कि मेरे पैर नहीं है, तो इसलिए मैं बिना पैरों के भी ये सब डांस वगैरह कर लेता हूँ। और डांस तो छोड़ो, मैं कोई भी काम बहुत आराम से कर लेता हूँ जो नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते। तो ये सब बोलने वाली बात है भाई। लोग कितना भी नेगेटिव कर ले, लेकिन मैं हमेशा उसकी नेगेटिविटी को हटा के उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल लेता हूँ। तो ये डांस एकेडमी कितने टाइम पहले शुरू किया था आप लोगों ने? ये तो मेरी डांस एकेडमी तो मेरी 2010 से चल रही है। 2010 2010 और अभी एज कितनी है अभी आपकी? एज मेरी है 31। 31 है। हाँ, और अभी हिमांशी है 21। 21। 10 साल का डिफरेंस। अरे जाओ सैफ अली खान से पता करो कि वो कितने साल हमारे में तो फिर भी 10 साल का है, वो तो 25-30 साल का फर्क हो रहा है। तो ज्यादा मैच्योर है। देखो, और प्यार की एज नहीं होती मेरे हिसाब से, प्यार की एज नहीं होती। और दूसरा क्या कि 18 साल के बाद जो है वो बड़ा हो गया, उसके बाद जो कितना भी बड़ा हो जाए वो मायने नहीं रखता। तो मेन होता है कि समझने वाला होना चाहिए। एज मैटर नहीं करती मेरे हिसाब से, एज मैटर नहीं करती, समझने वाला होना चाहिए। मुझे पता है कि हिमांशी का जो अभी माइंड है, जो एज के साथ में माइंड है, वो हिमांशी के माइंड के हिसाब से मैं चलता हूँ। अच्छा, हिमांशी से पहले और कोई लड़की आई हो, ऑफर दिया हो और बोला हो विनोद जी मैं आपका साथ निभाऊंगी?
मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये लास्ट वीडियो करवाना चाह रहे हो क्या हम दोनों की? ऐसा कुछ नहीं है। देखो हिमांशी से पहले एक सोच होती है ना कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही है मेरी। एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? और ये भी बता रहा हूँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड देख भी रही होगी मेरी पुरानी जो भी होंगी, और चिढ़ भी रही होंगी कि इससे हम शादी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हिमांशी वाला प्यार उनमें नहीं था। कहीं ना कहीं एक मन में था कि हाँ मुझे हीरोइन बना दो, मुझे ये कर दो वो कर दो, हिमांशी वाला प्यार नहीं था। तो ये चीज़। हिमांशी जी, बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टार्टिंग में प्यार रहता है वो फिर बाद में वो स्पार्क खत्म हो जाता है? ये तो पता नहीं लोगों की सोच है, हमारा तो जितना टाइम होता जा रहा है बढ़ता जा रहा हमारा है। तो और ऐसा बढ़ गया है कि मतलब जब मेरी मम्मी पापा नहीं माने थे तब मैं रो रही थी कि जिस दिन मेरे मम्मी पापा मानेंगे ना तो मैं 6 महीने के लिए अपने घर चली जाऊंगी विनोद जी। लेकिन अब जब से मम्मी पापा मान गए, मैं आधा घंटा भी इनके बिना अपने घर नहीं जा सकती। जाएंगे तो ये भी साथ जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ऐसा है। और बाकी लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि प्यार करो, प्यार को निभाओ। और ये जो केसेस हो रहे हैं ये तो सिर्फ फालतू है। ऐसा मत करो, किसी के घर का चिराग, किसी के घर का बेटा भाई, किसी को मत उजाड़ो। नहीं हो पा रहा अलग हो जाओ, लेकिन ऐसे सब केसेस मत करो। मेरे हिसाब से अगर आपने शादी करी है तो आप कोशिश करो कि अपनी वाइफ के साथ में ज़्यादा टाइम बिताओ। इससे क्या होगा, आपकी वाइफ की नीड्स, आपकी वाइफ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, या हस्बैंड की भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक दूसरे को पता रहे और वो मैनेज करते रहो। वो गैप दे दोगे तो भाई वो मैनेज नहीं हो पाता। ये पूरी कहानी आप लोगों ने विनोद और हिमांशी की जुबानी सुनी कि किस तरीके से प्यार होता है, और प्यार को निभाने के लिए लोग कसमें वादे तो खाते हैं पर वास्तव में निभाते नहीं। वहीं विनोद और हिमांशी जो है अभी इस प्यार को निभा रहे हैं, और किस तरीके से बताया, लोगों को संदेश दिया कि आज के ज़माने में जिस तरीके से प्यार को लेकर लोगों का, या कह लव मैरिज को लेकर अलग ही रवैया हो चुका है। आपका इस वीडियो के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहानी आपको कितना मोटिवेट करती है, मोटिवेट करती है? क्या आपके जीवन में भी कोई विनोद जी जैसा प्यार करने वाला है, या कोई हिमांशी जैसी सुंदर लड़की आ सकती है? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको